एक मस्त फकीर था और वो मस्त फकीर झूमता हुआ जा रहा था। उसका गुरु था, उसका पीरो मुर्शिदे कामिल था भीख, जिसका नाम था भीख। और वो झूमता हुआ गलियों में, बाजारों में एक ही कहता जा रहा था, जा भीख, या भीख रहम कर, जा भीख मुझे चरणों में जगह दे, या भीख तू सब कुछ है मेरा दाता रहबर साईं सब कुछ। सामने से कट्टरपंथी लोग आ रहे थे। उन्होंने पूछा, रे तेरा अल्लाह कौन है, राम कौन है, परमात्मा कौन है? कहने लगा भीख। कहने लगे गुनाह करता है, कुफर तोलता है, एक आदमी को अल्लाह बताता है। तेरा पीर कौन है? कहते या भीख। तेरा पैगंबर कौन है? कहता या भीख। इतना कहना तो बहुत होता है। गुस्सा आ गया, पकड़ के ले गए। उस समय आम धार्मिक दरबार हुआ करते, काजी या जो भी, तो उनके सामने पेश किया गया कि ये कुफर तोलता है। तो काजी ने भी पूछा, तेरा अल्लाह कौन? कहता भीख। निर्भय, चेहरे पे कोई सिकनी नहीं, हालांकि नूर रखा है, बाजू बांध रखे। कहते तेरा पैगंबर कौन है? कहता भीख। तो लिख दिया, इसको सूली पे चढ़ा दो। तो बस उनका निर्णय आखिरी होता था, लेकिन बादशाह की एक मोहर लगाई जाती थी। तो शायद अकबर बादशाह था उस समय, उसके सामने पेश किया गया। अकबर ने पूछा, क्या बात है? कहती है ये गुनाहगार है, काफिर है, ये अपने गुरु को अल्लाह और गुरु को पैगंबर मानता है। अकबर बादशाह ने जब देखा सामने वो फकीर खड़ा है और उसकी चेहरा दग दग कर रहा है, आंखों में डर भय राम की कोई चिंता की रेखा ही नहीं है, तो उसका वजूद कांप गया कि मैं शहंशाह हूं, मैं इसकी तरफ देख नहीं पा रहा, जरूर इसमें कोई बात है। वो कहता है छोड़ो इसको, बंधन खोल दो। कहते जी भाग जाएगा। कहते भागने दो। खोल दिए बंधन। क्या भागना था फकीर ने। तो बादशाह ने पूछा, तेरा अल्लाह कौन है? कहता भीख। कहता तेरा पैगंबर? कहता भीख। पूरा दृढ़ता से, निश्चय से जवाब दिया। तो बादशाह कहने लगा, यार 4 साल हो गए, बरसात नहीं हुई, हे महात्मा, हे फकीर, क्या तेरा भीख बरसात करवा देगा? कहता पूछ के बताता हूं। साइड में चला गया, समाधि में बैठा। कहता हां परसों बरसात हो जाएगी। कहता अगर ना हुई? कहता ऐसे कैसे होता है? भीख कहता है होगी तो होगी। कहता ठीक है। एक दिन गुजरा, अगला दिन आया। 5 सालों से जो काल पड़ा हुआ था, अचानक बादल उमड़े घुमड़े और एकदम से बरसात मूसलाधार बरसी। ऐसी बरसी कि जबरदस्त बरसी। अगले दिन पकड़ के ले आए। बादशाह कहने लगा जल्दी बुलाओ उस फकीर को। बुलाया। कहने लगा भी बरसात करवा दी? कहता मैंने थोड़ी, भीख ने करवाई है। कहते बोल क्या चाहिए? कहता भीख, मुझे तो मेरा भीख चाहिए। बादशाह हैरान रह गया, इसको कोई लालची नहीं है, कोई इसको कोई चीज डगमगा ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों की कमजोरियां देखते हैं। कोई किसी का पैसा, कोई किसी की कोई सामान, कोई कुछ देखता है, शायद किसी लालच में आके डगमगा जाए। बुरा ना मानना, कोई यहां भी बैठा हो तो भाई डगमगाने वाला, माया रानी चीज ही गंदी है, पर कोई हो सकता है, कोई, सारे नहीं, सारे तो मालिक के प्यारे हैं ज्यादातर। तो वो कहने लगा जी मेरे को तो भीख चाहिए। कहते नहीं, तुझे 10 गांव का पटा देते हैं, 10 गांव तेरे हो गए। कहते मैंने गांव से क्या लेना है, मुझे तो भीख चाहिए। कहते ना। कहते मैं नहीं लेता। कहते भीख को देंगे? कहते आपकी मर्जी, और भीख जाने आप जानो, कहां है भीख, मिला तो दे। कहता मिला देता हूं, चलो। चल पड़े, भीख के पास पहुंचे। उनके गुरु और चेहरा दग दग कर रहा है नूर से, अल्लाह मालिक से तार जुड़ी हुई है। उसके पास पहुंचे। कहते ये 10 गांव का पटा है, ऐसा ऐसा करके। वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे, ना पटा उठाया। और वो बादशाह सारे जितने लोग थे उनको आशीर्वाद दिया, सब वापस चले गए। तो वो मुरीद अपने गुरु के चरणों में गिर गया। कहता जी मुझे तो आपके दर्श दीदार चाहिए। कहते भोले, जिस समय तूने मुझसे बरसात मांगी
उस समय मेरा हाथ अल्लाह से जुड़ा हुआ था। अगर तू उस समय मांग लेता कि मुझे पैगंबर बना दे, मुझे अल्लाह बना दे, तो मैं तुझे उसी समय अल्लाह से मांग के अल्लाह बना देता। तूने तो भीख सिर्फ मांगा बरसात। तो मुरीद की आंखों से अश्रुधारा गदगद पूरी बह रही है और वो हाथ जोड़ के थोड़ा दूरी पे बैठा है। तो गुरु कहता है, पीर मुर्शिदे कामिल कहता, बोल क्यों नहीं किया तूने ऐसा? कहता, मैंने तो बरसात भी नहीं मांगी, फिर मैंने तो आपको मांगा था कि मुझे तो भीख चाहिए है मेरे भीख, ये लोग बरसात चाहते हैं, मैं तो आपको चाहता हूं। कहते, अब क्या ख्याल है? तुझे चाहता हूं। तो झट से आके अपनी झोली में ले लिया और कहने लगे, जा, जिसको भी गुरु मंत्र देगा दोनों जहां में वो पार हो जाएगा। तो भाई हकीकत है, फकीर जब तक इंतहा नहीं होती कुछ नहीं कहते। दुआ के लिए हाथ उठता है, लेकिन जब लोग बदकर्म हद से ज्यादा करते हैं, पाप बेइंतहा करते हैं, तब उनके अंदर जो उनका मालिक सतगुर है वही एक तरह से चित्कार उस मालिक की दरगाह में हाजिरी लगा देता है। उसकी अपनी चित्कार नहीं होती, संतों की चित्कार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जितने भी मुरीद होते हैं उनकी चित्कार जब एक फकीर के अंदर घुस जाती है तो समेत फकीर और समेत साध संगत की चित्कार उस अल्लाह वाहिगुरु राम के दरबार में जाके पेश होती है। और वहां कोई अपील पैसे देके नहीं कर सकता, कोई नोटों से किसी को नहीं खरीद सकता। वहां पे मालिक की दरगाह में जैसी सच्ची चित्कार आती है, मालिक उसे फौरन मंजूर कर लेता है और हाथों हाथ जलवे दिखाने शुरू भी कर देता है। तो ये साध संगत की चित्कार है, उन प्यार मोहब्बत के रंगे हुओं की चित्कार है, जिनका पेशा प्यार है, जिनका पेशा अपना सच्चा सतगुरु मुर्शिद कामिल यार है, जो अल्लाह राम से बेइंतहा प्यार करने वाले हैं, जो किसी को दुख देने वाले नहीं हैं। पता नहीं क्यों भय पड़ गया कहीं ये राज ना करने लग जाएं। अरे राज से हमने दाल लेनी है? हमारा तो एक ही असूल है कि जितनी भी बुराइयां, जितने भी पाप, जितने भी नशे, जितने भी गुनाह हैं, उनको हटाया जाए ताकि इस धरती पे फिर से स्वर्ग जन्नत बन जाए। हर कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करे और हर किसी का चेहरा हमारे धर्म शास्त्रों पवित्र वाणी के अनुसार खिला रहे, हर कोई मस्तो मस्त रहे और किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्यों मोक लगी हुई है? कुछ लेना देना नहीं है किसी से, कोई मतलब नहीं है किसी से, सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार है और उसकी ही चर्चा करनी है। सिर्फ यही चर्चा है, यही विचार है। तो भाई आप भी अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करें, उसकी याद में जुट जाएं और जब भी भक्ति करो तो जरूर प्रार्थना करो, जरूर प्रेयर करो जो आज से करवाई है, जो आपने आज की है उसकी दरगाह में। आखिर कितनी देर रहेगी? ज्यादा देर नहीं, अंधेर तो है ही नहीं, थोड़ी देर है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं। जब आप लगातार उसकी दरगाह में अपने आंसुओं का नजराना चढ़ाते रहोगे, बैराग में आके उस अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करोगे, तो एक आंसू को मोती हीरे बना देता है। हमने मोती हीरे नहीं बनाने, उसके चरणों की धूल धो के पी लेनी है। बस यही दुआ करनी है, हे मेरे दाता रहबर, ये अपने चरणों में कबूल कर। तो जरूर वो कबूल करता है, मंजूर करता है जी। तो इस पे यही बात हम आपसे बार बार कि हमें प्यार मोहब्बत के पुजारी हैं और प्यार मोहब्बत शांति का मार्ग हमारा वो मार्ग है जो आदिकाल से चला है। हमें ये नहीं है कि कोई क्या कर रहा है मालिक जाने, लेकिन ये जरूर है कि हमें राम नाम से क्यों हटाया जा रहा है, क्या गुनाह है। एक बार कोई साबित कर दे कि राम नाम लेना गुनाह है, फिर तो मान ले। कोई साबित करे किस लिए गुनाह है, किस लिए पाप है। तो भाई यही बात, यही सच्चाई